प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूं और आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे D+B TGT हिंदी का एग्ज़ाम पैटर्न और उसका डिटेल सिलेबस। तो क्लास शुरू करते हैं। तो पहला है जनरल अवेयरनेस। इसके रहेंगे 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे और 20 ही मार्क्स के, यानी कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। और याद रहे इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है 0.25 या कहे 1/4। ठीक है। फिर दूसरा हमारा है रीजनिंग। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। फिर ये हमारा है मैथ, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। फिर है हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये रहेगा 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन। फिर ये सेम इंग्लिश 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन। फिर ये है कंसर्न टीचिंग सब्जेक्ट। इसका मतलब है जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हिंदी टीजीटी, तो ये 100 नंबर की रहेगी हिंदी। अगर यहाँ पे हम डिस्कस करते कि टीजीटी इंग्लिश, तो ये 100 मार्क्स का रहता इंग्लिश का ही पोर्शन। ऐसे ही मैथ में सिर्फ ये रहता। ठीक है, तो ध्यान रहे। और अपनी सुविधा के लिए बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, तो इसके लिए हम इस पार्ट को, जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 100 नंबर का हो गया, इस पार्ट को हम कह देते हैं पार्ट ए और दूसरे को हम कह देते हैं पार्ट बी। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये हम अपनी खाली सुविधा के लिए इसको मान लेते हैं। और याद रहे 2 घंटे का ये एग्जाम होता है। और जब एक इसमें टॉपिक बंद हो जाएगा, जैसे जनरल अवेयरनेस के आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके रहे, वो पोर्शन खुला, तो आप वो पूरा कर लोगे, वो सबमिट कर दोगे, तभी दूसरा खुल पाएगा। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि ये इस सीरियल में दिए हैं तो इस सीरियल में ही आपका पहले खुल सकता है। पहले कोई भी वो देंगे, जो वो देंगे वही खुलेगा और फिर वो बंद हो जाएगा, तो दूसरा उसके बाद जो उन्होंने सेट कर रखा होगा वही टॉपिक वही सब्जेक्ट आपका आएगा। तो आपको किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। आइए अब हम इसका पार्ट बी का डिटेल टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो इसमें शुरू में ही है सबसे पहला गद्य साहित्य। उसमें हमें दिया है हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं। उपन्यास पर आधारित प्रश्न, फिर है कहानी पर आधारित प्रश्न, नाटक या फिर एकांकी पर आधारित प्रश्न रहेंगे, निबंध पर आधारित प्रश्न रहेंगे, यात्रा वृत्तांत पर आधारित प्रश्न रहेंगे, संस्मरण या रेखा चित्र पर आधारित प्रश्न रहेंगे, आत्मकथा या कहें जीवनी पर आधारित प्रश्न रहेंगे, रिपोर्टाज पर आधारित प्रश्न रहेंगे। फिर हम देखते हैं, फिर है इसका काव्य भाग। काव्य भाग में पहला है हिंदी काव्य का विकास, फिर है आदिकालीन काव्य पर प्रश्न, फिर है भक्तिकालीन काव्य पर प्रश्न। भक्तिकालीन काव्य के अंदर आ जाता है निर्गुण, सगुण तथा सूफी काव्य। फिर है रीतिकालीन काव्य पर प्रश्न, आधुनिक कालीन काव्य पर प्रश्न। फिर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता आदि सभी पर प्रश्न। फिर उन्होंने दिया है हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण। जब हिंदी टीजीटी का एग्जाम है तो हिंदी भाषा तो पीछे रहेगी नहीं, उससे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। हिंदी भाषा का विकास, इसकी उपभाषाएं एवं बोलियां। फिर है देवनागरी लिपि एवं उसका विकास। फिर है वर्ण विचार, ये ग्रामर आ गई। उच्चारण, वर्तनी एवं संधि, शब्द विचार और शब्द रचना। शब्द रचना में पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक आदि। फिर है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। फिर है वाक्य रचना, इसमें क्या है, रचना और अर्थ के आधार पर प्रश्न रहेंगे, पद परिचय से प्रश्न रहेंगे, अलंकार से प्रश्न रहेंगे, शब्द शक्तियाँ रहेगी, मुहावरे एवं लोकोक्तियों से भी प्रश्न रहेंगे। फिर है अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, जैसे पैराग्राफ आता है एग्जाम में वो, और मतलब वही पैराग्राफ के तौर में कविता की पंक्ति आ जाएगी, उसको कहा जा रहा है पद्यांश, तो उससे रिलेटेड भी प्रश्न रहेंगे। संविधान में हिंदी की स्थिति, उसके अंदर क्या है, संपर्क भाषा हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी और मानक हिंदी। तो ये था D+B हिंदी टीजीटी का डिटेल सिलेबस।
तो ये सब की तैयारी, आपको ये सभी टॉपिक कवर इसी चैनल पे आपको कराए जाएंगे। ये चैनल से आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे और इसकी सारी तैयारी आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाएंगे। नमस्कार।